बात बहुत पुरानी है। मिथिलापुरी नामक एक छोटे से गांव में छगन नाम का एक सीधा साधा किसान रहा करता था। छगन स्वभाव से अत्यंत भोला और ईमानदार था। उसकी सरलता इतनी प्रसिद्धि थी कि गांव के लोग उसे मूर्ख तक समझ लेते थे। लेकिन उसकी पत्नी मंगला स्वभाव में उससे बिल्कुल उल्टा थी। चतुर, व्यवहार कुशल और कहीं कहीं थोड़ी सी चालाक भी थी। मगर मंगला के मन में हमेशा अधिक सुख सुविधाओं की लालसा पलती रहती थी। एक दिन की बात है। संध्या ढल चुकी थी। आसमान में सुनहरी किरणें धरती पर अंतिम अपनी छाया बिखेर रही थीं। थका हारा छगन खेत से लौट रहा था। तभी रास्ते में उसकी नज़र एक चमकती हुई चीज पर पड़ गई। वह रुका झुका और देखा, कुछ चमकते हुए सिक्के जमीन पर पड़े हुए थे। अरे ये क्या! छगन के मुख से अन्याय से निकल पड़ा। सिक्कों को हाथ में लेते हुए उसने सोचा, किसी के गिर गए होंगे। मुझे पता लगाना चाहिए कि यह सिक्के किसके हैं। घर पहुंचते ही छगन ने मंगला को यह बात बताई। मंगला के चेहरे पर लालच उभर आई। उसने उत्सुकता से पूछा, अच्छा कितने पैसे मिले हैं, कहाँ है दिखाओ। छगन ने भोलेपन से कहा, अरे वह किसी और के पैसे हैं। पता लगाया तो मालूम पड़ा कि वह सिक्के पड़ोसी सीताराम के हैं। मैंने उन्हें वापस कर दिए। मंगला की मुस्कान एक पल में गायब हो गई। चेहरा उतर गया, परंतु वह खुद को संभालते हुए बोली, अच्छा ठीक किया। कुछ देर की चुप्पी के बाद मंगला की आंखों में एक नई चमक आई। उसे अचानक कुछ याद आया। वह तीखे स्वर में बोली, अच्छा यह तो बताओ, सुबह मैंने तुम्हें 100 रुपये दिए थे सामान लाने के लिए, परंतु तुम तो खाली हाथ लौट आए हो। सामान कहाँ है? छगन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुमने मुझे 100 रुपये दिए थे। मुझे तो बस सामान की पर्ची दी थी, पैसे तो नहीं दिए थे। मंगला ने आंखें तरेते हुए कहा, क्या कहा? मैंने तुम्हें पर्ची के साथ पैसे भी दिए थे और यह भी कहा था कि 100 तुम्हारी कमीज की जेब में रख दिए हैं। तुमने भी ठीक ही कहा था और निकल गए थे। छगन ने हड़बड़ाकर अपनी जेब की पोटली टटोली, परंतु जेब तो खाली था। घबराहट भरे स्वर में बोला, अच्छा तुमने सच में मेरी जेब में पैसे रखे थे? फिर वह गए कहाँ? मंगला कुछ पल सोचती रही, फिर धीरे से बोली, अगर पैसे अब तुम्हारी जेब में नहीं है तो जरूर कहीं गिर गए होंगे। एक क्षण के लिए उसकी आंखों में चिंता तैर गई, मगर तभी उसके चेहरे पर अचानक एक आशंका उभर आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह पैसे तुम सीताराम को दे आए हो? वैसे बताओ तो सही, उसे कितने रुपए दिए? छगन ने पूरी सरलता से कहा, मैंने उसे 100 रुपये दिए। मंगला की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह लगभग चीख पड़ी, अरे वह हमारे पैसे ही थे। उसकी आवाज़ में गुस्सा और हैरानी दोनों भरा हुआ था। तुमने खेत में कमीज उतार कर पेड़ पर टांगी होगी ना, पैसे वहीं पर गिर गए होंगे और जब शाम को तुम्हें वह सिक्के मिले तो उस चालाक सीताराम ने तुमसे कह दिया होगा कि वह उसके हैं। असल में वह हमारे ही पैसे थे। उसने झूठ बोलकर हड़प लिया। छगन के चेहरे पर जैसे अचानक बोझ की रेखाएं उभर आईं। वह धीरे से बोला, हाँ, जहाँ मैंने कमीज टांगी थी पैसे मुझे वहीं से मिले थे। इसका मतलब वह 100 रुपये तुमने ही मुझे दिए थे। वही तो मैं कब से कह रही हूँ, मंगला ने झुंझकार कर कहा। तभी बाहर से दत्तक की आवाज़ आई। मंगला ने कहा, शाम को जाकर उससे पैसे वापस लेते आना। परंतु तभी बाहर से सीताराम की आवाज़ सुनाई दी, छगन भाई घर में हो तो? छगन ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। सामने सीताराम खड़ा था, सिर झुकाए और हाथ में वही पैसे लिए। सीताराम बोला, मंगला दीदी, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद 100 रुपये लेकर आया हूँ। शाम को मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वह पैसे छगन भाई के हैं। सोचा अगर मैं नहीं लेता तो कोई और उनसे ले लेता,
इसीलिए ले लिया, मगर अब समझ में आ गया है कि गलती हो गई। यह लीजिए आपके पैसे। मंगला अवाक हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सीताराम ने स्वेच्छा से पैसे लौटाने का साहस किया। फिर भी हल्के स्वर में संशय से बोली, चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हारी वजह से हमारे पैसे वापस मिल गए। सीताराम ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। मंगला ने छगन की ओर घूरते हुए कहा, ना तुम्हारे भोलेपन का कोई जवाब नहीं। किसकी चीज है किसकी नहीं इसका होश ही नहीं रहता। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है दुनिया इतनी सीधी नहीं है। तभी पास से पड़ोसी सीताराम की आवाज आई, अरे दीदी, मैं क्या कहूँ, हमारा छगन तो सच्चाई और भोलेपन में एकदम सिमरौला है। कई बार तो इसे अपनी ही बात समझाने में पसीना छूट जाता है। मंगला ने तिरस्कार से कहा, तो इसीलिए तूने पैसे ले लिए थे, और जब तू जानता था कि पैसे तेरे नहीं हैं तो वह वहीं पर बता क्यों नहीं दिया। सीताराम हंसते हुए बोला, अरे दीदी, मैं नहीं लेता तो कोई और ले लेता। वैसे भी तुम्हें तो हर बात में सुनना ही पड़ता है। अब चलो, घर का भी काम है। मंगला ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है सीताराम, तुम जाओ, या तो यूं ही कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे। उस दिन के बाद छगन के मन में एक बात घर कर गई। दुनिया में हर चीज चमकती अपनी नहीं होती, और उसने ठान लिया अब किसी भी चीज को उठाने से पहले 100 बार सोचेगा कि वह सच में उसका है या नहीं। उसकी ईमानदारी अब और भी गहराई में उतर चुकी थी। कुछ दिन बीते। एक ठंडी सुबह थी। धुंध के हल्के पर्दे में लिपटी हुई आसमान धीरे धीरे उजाला हो रहा था, और खेतों में बसी मिट्टी की सौंधी महक हवा में घुल रही थी। दूर दूर तक फैली हरियाली के बीच छगन अपने बैलों के संग खेत में हल चला रहा था। अचानक खल किसी सख्त चीज से टकराया। मिट्टी में दबी वह चीज ऐसी थी जैसे कोई भारी पत्थर पड़ा हो। अरे यह क्या? छगन चौंक पड़ा। हल क्यों रुक गया? जरूर कोई चीज बीच में आ गई है, देखूं तो सही। छगन ने बैलों को रोका और उस जगह खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में उसने मिट्टी के नीचे से एक भारी पोटली निकाली। धूल झाड़ते हुए वह मन ही मन सोचने लगा, यह क्या चीज है? किसी की कोई पोटली लगती है, मगर मेरे खेतों में कैसे पहुंची? जैसे ही उसने पोटली को उलट पलट कर देखा, उसकी उत्सुकता बढ़ती चली गई। पोटली वाकई भारी थी। दिल की धड़कन तेज हुई तो उसने तुरंत पोटली का मुंह खोल डाला, और जो उसने देखा उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। पोटली के भीतर ढेर सारे सोने के सिक्के और चमचमाते हुए गहने भरे हुए थे, जो सूरज की पहली किरणों में दमक रहे थे। पल भर को छगन की सांस अटक गई। हे भगवान, इतना सारा सोना! वह फुसफुसाया, यह तो अनमोल खजाना है। कोई भला इतनी कीमती सामान यहाँ कैसे छोड़ सकता है? उसने चारों ओर देखा। पूरा खेत सुनसान पड़ा हुआ था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सुबह का पहला पहर था और वह अकेला ही खेत में हल चला रहा था। किसी से पूछूं भी तो किससे? यहाँ तो कोई है ही नहीं। वह मन ही मन सोचने लगा, शायद मैं बहुत जल्दी ही आ गया हूँ। उसके भीतर एक द्वंद्व शुरू हो चुका था। एक और लालच सिर उठाने लगा। दूसरी ओर मन की सच्चाई उसे रोक रही थी। अगर किसी को बताऊं तो इतना सोना देखकर कोई भी इसे अपना बता देगा। उसने सोचा, नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा। न्यायाधीश के पास ले जाता हूँ, वे ही तय करेंगे कि यह किसका है। अगर असली मालिक नहीं मिला तो यह खजाना महाराज के राजकोष में चला जाएगा। यही सोचकर छगन के चेहरे पर दृढ़ता लौट आई। हाँ, यही सही है। मुझे अभी तुरंत न्यायाधीश के पास जाना चाहिए। बैलों को वहीं पर बांध देता हूँ। भाग्य देखिए, उसी समय गांव के रास्ते से न्यायाधीश गुजर रहे थे। रेशमी वस्त्रों में सजे धजे भव्य घोड़े पर सवार
नगर की ओर बढ़े जा रहे थे। छगन की नज़र उन पर पड़ी और उसने तुरंत ऊंची आवाज में पुकारा, न्यायाधीश जी जरा रुकिए, इधर तो आइए। न्यायाधीश ने चौंक कर उधर देखा। आवाज में ऐसी तत्कालीनता थी कि वे अनमने भाव से घोड़े की लगाम घुमाकर छगन की ओर बढ़ चले। छगन ने चिल्लाकर कहा, हाँ इधर ही आइए। न्यायाधीश के चेहरे पर जिज्ञासा थी। उन्होंने सोचा आखिर ऐसा क्या हो गया खेत में जो यह इतनी हड़बड़ी में बुला रहा है, कहीं कोई अनहोनी तो ना हो गई ना। न्यायाधीश ने घोड़े की लगाम खींची और खेत के किनारे आकर रुक गया। ऊंचे सिंहासन जैसे घोड़े का कद, रेशमी वस्त्रों में सजे हुए न्यायाधीश, नीचे मिट्टी में सना सीधा साधा छगन, एक विचित्र दृश्य था। मुझे क्यों बुला रहे हो? न्यायाधीश ने तीखे स्वर में पूछा। छगन के चेहरे पर उत्साह था, परंतु उसी क्षण मन में संशय की लहर दौड़ गई। क्या सच में किसी की अमानत है या फिर हमारे पुरखों का छिपाया खजाना है? कहीं मेरा हक तो नहीं? इस पर उसके भीतर द्वंद्व चल रही बढ़ती जा रही थी। यदि यह सचमुच मेरा निकला और मैंने दे दिया तो क्या मुझे फिर यह वापस मिलेगा? वह मन ही मन बुदबुदा रहा था। न्यायाधीश अब तक झुंझला चुके थे। गुस्से में बोले, अरे बोलोगे भी या ऐसे ही हवा में घूरते रहोगे क्या? क्या हुआ बतलाओ तो। आखिर छगन ने गहरी सांस ली, फिर सोचा, न जाने क्यों मन बार बार कहता है कि अभी बताना ठीक नहीं है, पहले सोच समझ लूं फिर कोई फैसला करूं। वह दरअसल छगन का हक लाया है। तभी एक बहाना सूझ गया। आप तो न्यायाधीश है ना, एक राय चाहिए थी। आपसे जरा बतलाइए तो, आप मेरे यह दोनों बैल देख रहे हैं ना, इनमें से कौन सा ज्यादा बलवान लगता है? न्यायाधीश का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। क्या बकवास है यह? वे गर्जे में, मैं राज दरबार का न्यायाधीश हूँ और तुम मुझे बैलों की नापने के लिए बुला रहे हो? क्या मजाक है? छगन, तुमने मेरा वक्त बर्बाद कर दिया। यही कहते हुए उन्होंने घोड़े को एड़ मारी और धूल उड़ाते हुए चले गए। छगन आवाक सा खड़ा रहा। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, नहीं, मैं अब और देर नहीं करूँगा। यह खजाना न्याय का है, मेरा नहीं। जो सही है मैं सिर्फ वही करूँगा। लेकिन न्यायाधीश तो अब शहर की ओर जा चुके थे। छगन ने निश्चय किया कि शाम तक उनका इंतजार करूँगा। लौटते ही सारा सच कह दूँगा। शाम होते होते आसमान में ढलती धूप के रंग बिखरे हुए थे। हवा में थकान और मिट्टी की महक घुल रही थी। छगन ने बैलों को पानी पिलाया, उन्हें छाया में बांध दिया और दूर से आता हुआ न्यायाधीश का काफिला देखकर जोर जोर से उसका दिल धड़कने लगा। उसने सोचा, अब देर ना करूँगा। वह पोटली उठाए लपक कर आगे बढ़ा, परंतु जितना ही करीब जाता मन का संशय उतना ही गहरा होता गया। क्या पता यह सच में मेरा ही हो और फिर मैं दे दूं तो हमेशा पछताना पड़े। क्या करूं? न्यायाधीश ने उसे देखा तो रुककर कहा, अब क्या है छगन, फिर क्यों खड़ा है मेरे सामने? यूं कौन साधे, कोई बात है तो बता, नहीं तो जाने दे। वैसे मैं थक गया हूँ दिन भर के सफर से। छगन के होठ काँप रहे थे। वह हकलाया हुआ विचारों का तूफान उसके भीतर मचल रहा था। उसने हकलाते हुए कहा, सच कहूँ या फिर क्या करूँ? अंततः वह बोला, कुछ नहीं, बस आपको देखना था। देखिए, मैंने आज कितनी सुंदर जुताई की है। खेत में एक बार चलकर देख लीजिए, कैसी सीधी रेखाएं बनी है। न्यायाधीश गुस्से से फिर भर गया। बोला, छगन तुम सच में पागल हो गए हो। जुताई भी कभी दिखाने की चीज होती है। मेरे जैसे आदमी को ऐसी बचकानी बातें सुनाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? न्यायाधीश ने गुस्सा करते हुए कहा, मुझे परेशान मत करो, अच्छा नहीं होगा, समझे? छगन सिर झुकाकर बोला, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप इस बात से इतना नाराज हो जाएंगे। आप जाइए। न्यायाधीश ने घोड़े को मोड़ा और धूल उड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। छगन वहीं खड़ा रहा, भारी मन, भीगी पलकें और दिल में एक अधूरी कहानी लिए हुए।
जैसे ही न्यायाधीश वहां से लौटा, छगन का मन पुनः संशय में डूब गया। भीतर एक द्वंद्व युद्ध चल रहा था। एक तरफ ईमानदारी की पुकार थी तो दूसरी ओर लालच का मोह था। मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ? छगन ने स्वयं से प्रश्न किया। फिर किसी और की संपत्ति पर निगाह जमाकर, मैं मनुष्य कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। क्या यह तो महापाप है? सूरज ढल चुका था। आकाश में तारों की चादर बिछने लगी थी। एक पल को छगन गहरी सांस में डूबा और फिर जैसे भीतर कोई निर्णय जन्म ले चुका था। अब उसने ठान लिया, मेरे बैल घर लौट जाए, फिर मैं स्वयं न्यायाधीश के घर जाकर यह पोटली सौंपाऊंगा। छगन ने वह भारी थैला उठाया जिसमें ईमानदारी और परीक्षा दोनों का बोझ था और बैलों के साथ घर की राह पकड़ ली। घर पहुंचकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। मंगला ने द्वार खोला। आंखों में थकान की परछाई थी। चेहरे पर इसने मुस्कान भर आई। तुम आ गए? इतनी देर कैसे हो गई? छगन ने बैलों की ओर इशारा किया। सुनो, इन्हें अच्छे से नहला धुला कर चारा पानी दे दो, मुझे जरा जरूरी काम से जाना है। मंगला की नज़र छगन के हाथ के थैलों पर पड़ गई। उसकी आंखों में एक क्षण को कौतूहल जाग उठा। इतनी जल्दी किस बात की है और इस थैले में क्या है? उसने संदेह से पूछा। छगन भीतर ही भीतर घबरा गया। नहीं, अगर इसे सच बता दिया तो यह धन अपने पास रखने को कहेगी। ऐसा सोचकर वह बोला, कुछ खास नहीं है। वह घबराहट में बोला, मुझे न्यायाधीश के यहाँ जाना है, थोड़ा काम है। तुम बैलों को चारा पानी दे दो, मैं जल्दी लौट आऊँगा। मंगला की आंखों में संदेह की परछाई गहराने लगी। क्या न्यायाधीश के पास और हाथ में थैला? अब कौन सी मूर्खता कर बैठोगे? या उसने सीधा थैले की ओर इशारा किया। इसमें क्या है, मुझे देखना ही होगा। छगन ने थैला अपनी पीठ के पीछे कर लिया। तुम बस बैलों को देखो, मुझे कुछ देर हो रही है। मंगला तीखे स्वर में बोली, मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत थक गई हूँ। तुम बैलों को चारा पानी देकर ही जाओ, एक काम का भी भरोसा नहीं तुम पर। छगन ने हार मान ली। कहा, ठीक है बाबा, मैं ही कर लूँगा। उसने थैला नीचे रखा और बैलों को चारा पानी देने लगा। छगन के जाते ही मंगला की आंखों में उत्सुकता की ज्वाला भड़क उठी। वह झपट कर थैले के पास पहुंची, कांपते हुए हाथों से उसे खोला और अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठी। हे भगवान, इतना सारा सोना! वह दंग हो गई। लेकिन यह आया कहाँ से? क्षण भर सोचने के बाद उसे समझ में आया कि हो ना हो यह धन इसे जरूर हमारे खेत में कहीं मिला होगा और यह भोलेनाथ अब इसे पक्का न्यायाधीश के पास देने जा रहे हैं। नहीं, यह सोना हमारे खेत से मिला है, हमारे पूर्वजों की संपत्ति है। इसकी मूर्खता और सीधेपन के चक्कर में मैं इसे हाथ से जाने ना दे सकती हूँ। यही सोचकर मंगला ने फुर्ती से सारा सोना निकालकर अपने कपड़ों में छिपा लिया और थैले में एक बड़ा सा पत्थर रख दिया। थैला वहीं रखा जहाँ छगन ने उसे रख छोड़ा था। छगन लौटा, थैला उठाया और बोला, मंगला, मैं न्यायाधीश के पास से होकर आता हूँ, तब तक तुम भोजन तैयार रखना, बहुत भूख लगी है। मंगला ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जल्दी लौटना, भोजन तैयार है। लेकिन बताओ तो, न्यायाधीश के पास ऐसा क्या काम है? छगन ने नजरें चुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस उन्होंने मुझसे मिलने के लिए बुलाया है। उसने मन में सोचा, अगर इसे बता दिया तो सारा मिट्टी में मिल जाएगा। छगन भारी मन और कांपते हुए कदमों से न्यायाधीश के भव्य भवन के सामने आ खड़ा हुआ। ऊंची ऊंची दीवारें, कलात्मक झरोखे और ऊंचा प्रवेश द्वार, मानो वैभव स्वयं खड़ा होकर अपना प्रदर्शन कर रहा हो। द्वार पर एक सिपाही तैनात था, कंधे पर थैला, आंखों में कठोरता और चेहरा निर्विकार था। उसने कहा, न्यायाधीश जी से मिलना है। छगन ने धीमे स्वर में कहा, जैसे अपने ही शब्दों से डर रहा हो।
सिपाही ने ऊपर से नीचे तक छगन को देखा, फिर बोला, अच्छा साहब, अभी अभी लौटे हैं, रुको मैं पूछकर आता हूँ। वह भीतर गया और न्यायाधीश के सामने सिर झुकाकर बोला, हुजूर, बाहर छगन नाम का किसान आया है, हाथ में एक थैला है, वह कहता है आपसे मिलना है, क्या आज्ञा है। न्यायाधीश ने कुछ क्षण सोचा, सुबह से देख रहा हूँ यह मुझसे कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा है। फिर उन्होंने मीठे स्वर में कहा, उसे भीतर भेज दो। सिपाही लौटा और बोला, चलो साहब ने बुलाया है, लेकिन बता इस थैले में क्या है। छगन ने रहस्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, सब्र रखो, जो कुछ है वह सब अंदर साहब के सामने ही पता चल जाएगा। भीतर न्यायाधीश का कक्ष अपने वैभव में अद्वितीय था। न्यायाधीश सिंहासन पर बैठा हुआ था। छगन कांपते हुए आगे बढ़ा, घुटनों के बल बैठकर उसने सिर झुका दिया। प्रणाम सरकार। न्यायाधीश ने गंभीर स्वर में कहा, बोलो छगन, क्या बात है? सुबह से तुम्हारे चेहरे पर कुछ कहना बाकी है, अब कह डालो। छगन का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा, मानो उसके भीतर का बोझ अब हल्का होने वाला हो। उसने यही सोचकर कहा, हुजूर, यही बताने आया हूँ, यह थैला देखिए, आपके लिए एक भेंट लाया हूँ। न्यायाधीश चौंककर बोला, मेरे लिए भेंट? क्या है, बताओ तो, जो तुम सुबह से कहना चाह रहे थे। हाँ सरकार, छगन ने उत्सुकता से कहा, यह बहुत ही कीमती है, आप स्वयं देखिए। न्यायाधीश ने संदेह और उत्सुकता से थैला लिया, उसका मुंह खोला और भीतर झांका। अगले ही क्षण उसके चेहरे का रंग तमतमा उठा, आंखें अंगार सी दहक उठी। थैले में से उन्होंने एक बड़ा भारी पत्थर निकाला और जोर से फेंकते हुए गरजे, छगन, क्या मुझे मूर्ख समझ रखा है? भला पत्थर भी कोई भेंट में लाता है? छगन अवाक रह गया, उसके होंठ कांपने लगे। थैले की ओर झपटा, भीतर झांका, उसकी आंखें फैल गईं। यह क्या? इस थैले में तो सोना था, बहुत सारा सोना, यह पत्थर कहाँ से आ गया? न्यायाधीश का क्रोध सातवें आसमान पर था। उसने कहा, बोलो छगन, यह नौटंकी किस लिए कर रहे हो? मुझे मूर्ख बना लोगे? छगन ने काफी आवाज में कहा, हुजूर, मैं सच कह रहा हूँ, यह पत्थर मुझे मेरे खेत में मिला था। आप ही ने तो कहा था कि जो भी कुछ खेत से निकले वह आपको सौंप दूं, बस इसी भाव से ले आया हूँ। न्यायाधीश ने व्यंग से ठहाका लगाते हुए कहा, क्या अब हर कंकड़ और पत्थर लाकर मुझे दोगे? सड़क किनारे जो पड़े हैं वह भी उठा लाओगे? अब तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। उन्होंने तुरंत सिपाहियों की ओर देखा और गरजते हुए आदेश दिया, ले जाओ इसे और 1 महीने के लिए कारावास में डाल दो, तब समझ में आएगा इसे मजाक और न्याय में क्या फर्क होता है। छगन घबरा कर बोला, हुजूर, मेरी बात तो सुनिए, मैं निर्दोष हूँ। परंतु उसकी एक न सुनी गई। सिपाही उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। छगन की आंखों में सवाल थे, आखिर सोना कहाँ गया? किसने बदली मेरी किस्मत? क्या अब यही मेरी ईमानदारी का फल है? उसकी आवाज़ हवाओं में घूम रही थी और काल कोठरी में उसे बंद कर दिया गया। कारागृह की वह कोठरी एक अंधेरा कमरा था, सिलन भरा गड्ढा था, न कोई खिड़की थी, न कोई रोशनी। चारों ओर सिर्फ घुटन ही घुटन थी। वीरान और मौत सी खामोशी पसरी हुई थी। उसी अंधेरे कोने में छगन दुख में डूबा हुआ अपने आप से बुदबुदाने लगा। छगन बोला, अब तक इस अंधेरे में कैद हूँ, एक ही सवाल मुझे कचोट रहा है, वह सोना आखिर गया तो गया कहाँ? पोटली में पत्थर आया कैसे? किसने मुझसे मेरी ईमानदारी छीन ली? उसने आंखें बंद कर उस सुनहरी पोटली की तस्वीर खींची जो कभी उसकी हथेलियों में थी। कितना भारी था वह थैला, कितना चमकता हुआ सोना था, पूरा भरा हुआ। फिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ एक पल में मिट्टी हो गया? उसी समय बाहर खड़ा हुआ एक सिपाही छगन के हाव भाव को देख रहा था। छगन कभी इशारे करता, कभी हाथ फैलाकर नापता तो कभी सिर झुकाकर खुद से बातें करता।
सिपाही को कुछ गड़बड़ लगी या आदमी अजीब इशारे कर रहा है, कहीं कोई चाल तो नहीं चल रहा। सिपाही ने सोचा और तुरंत न्यायाधीश के पास भागा गया। हुजूर, सिपाही बोला, वह छगन बड़ा अजीब बर्ताव कर रहा है। लगता है जैसे कोई राज छुपा रहा हो या कोई संदेश देना चाहता हो। न्यायाधीश सोच में पड़ गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने जल्दबाजी में उसे कैद करवा दिया। शायद वह सचमुच कुछ कहना चाहता हो। क्षण भर सोचकर उन्होंने आदेश दिया, चलो मैं खुद चल कर देखता हूँ कि क्या माजरा है। न्यायाधीश स्वयं उस कोठरी तक पहुँचे। छगन अभी भी बड़बड़ा रहा था, इतना भारी ऊंचा सारा सोना कहाँ चला गया वह सब। अरे छगन, न्यायाधीश ने पुकारा, किससे बातें कर रहे हो, क्या इशारे कर रहे हो। छगन चौंक उठा, उसकी आंखों में भय की लहर दौड़ गई। क्षण भर में ही वह समझ गया कि सच बोलने का मतलब और भी बड़ा दंड हो सकता है। अगर मैंने सोना मिलने की बात कही तो न्यायाधीश और भी नाराज हो जाएंगे। उसने गला दबाकर हल्के से कांपते हुए कहा, हुजूर, मैं तो बस आपकी महानता सोच रहा था। आप कितने ऊंचे हैं, कितने भारी, कितने महान, बस हाथों से माप कर देख रहा था। न्यायाधीश का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसकी आंखों में अंगारे दहक उठे। मूर्ख, मेरा उपहास करता है, मेरी तुलना किसी पत्थर या बोझ से कर रहा है। न्यायाधीश गरजा, मैं तो सोचा कि शायद तू पछता रहा होगा, लेकिन तू तो और भी बड़ा धूर्त निकला। क्षण भर में ही उन्होंने फैसला सुना दिया, सुबह 7 बजे इसे फांसी पर लटका दो। इसके अपराध का यही अंतिम दंड है। यही कहते हुए न्यायाधीश वहां से चले गए। छगन सुनकर सन्न हो गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। पास ही बैठे एक कैदी ने धीरे से कहा, अरे छगन, तूने यह क्या कर डाला। मालिक का मजाक, अब तो सुबह ही तेरा अंत है, फांसी तय है। छगन की आंखों से अश्रुधारा बह निकली, रूह कांपने लगी। सच तो बस मैं जानता हूँ, मौत से मैं नहीं डरता, परंतु मुझे इस बात का दुख है कि मेरी ईमानदारी की यह सजा क्यों। कहाँ चला गया वह सोना, क्यों मिला था मुझे वह, और अब मंगला मेरे बाद उसका क्या होगा। कैदी ने सहानुभूति से पूछा, क्या है छगन, क्यों इतना टूट गया। आखिर क्या बात है जो तेरे मन में इतना बोझ बन बैठा है। छगन ने उदासी से कहा, कैसे समझाऊं तुम्हें, कल इस समय मैं इस दुनिया में नहीं हूँगा। शायद उस लोक में रहूँगा जहाँ न सोना होगा न लालच होगा, बस न्याय होगा, सच्चा न्याय। कोठरी में सन्नाटा फैल गया और बाहर अंधेरा गहराने लगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती पर गिरी, जीवन और मृत्यु का फैसला सुनाने वाला वह क्षण भी आ पहुँचा। काल कोठरी के पीछे चौके में एक ऊंचा फांसी का मंच खड़ा था, जिसके ऊपर काले रंग का मजबूत फंदा लटक रहा था, मानो किसी की सांसें निगलने को तैयार हो। चारों ओर लोग जमा थे, कुछ के चेहरों पर दया, कुछ के भीतर कौतूहल और कुछ के मन में एक अनकहा भय। सभी की निगाहें छगन पर टिकी हुई थी, जिसकी सांसों की डोरी बस कुछ ही पलों में टूटने वाली थी। छगन के हाथ रस्सियों से कसकर बांधे गए थे, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, ललाट पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। हृदय में उथल पुथल मची हुई थी, कितने प्रश्न, कितने अधूरे उत्तर। अब जब मृत्यु मेरे सामने खड़ी है, उसने मन ही मन सोचा, तो क्यों ना मरने से पहले सच कह दूं, बता दूं कि मैं सोना लाया था और वह पत्थर में बदल गया। शायद मेरा सच मुझे निर्दोष साबित कर दे। आखिर हिम्मत करके छगन के पास खड़े सिपाही से छगन ने कहा, भाई, फांसी देने से पहले मेरी एक अंतिम इच्छा है, पूरी कर दो। एक बार, बस एक बार न्यायाधीश साहब से मिलना चाहता हूँ, कुछ कहना है जो बहुत जरूरी है। सिपाही ने उसकी ओर आंखों में झांका और कहा, एक अजीब सी तुम्हारे अंदर सच्चाई तैर रही है। उसने सिर हिलाया, अंतिम इच्छा पूरी करना तो हमारा धर्म है।
मैं अभी जाकर मालिक को बुलाता हूँ। कुछ ही पलों में न्यायाधीश स्वयं मंच पर पहुँचे। उनका चेहरा गंभीर था, परंतु आंखों में हल्की सी उत्सुकता चमक रही थी। उन्होंने छगन को देखा, जो फांसी के फंदे के ठीक नीचे खड़ा था, मगर आज उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्होंने कहा, हाँ छगन, बोलो, क्या कहना चाहते हो? जल्दी कहो, सूरज सर पर चढ़ रहा है। न्यायाधीश ने कहा। छगन की सांसें तेज हो गईं, गला सूखने लगा। वह बोलना चाहता था, बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर शब्द जैसे गले में फंस गए हों। न्यायाधीश ने कहा, छगन, मैं तुम्हें फिर से अपमानित होने का एक मौका दे रहा हूँ। न्यायाधीश ने कड़कते आवाज में कहा, जल्दी बोलो छगन। न्यायाधीश की कड़क आवाज सुनकर छगन डर और घबराहट में कुछ कहना चाहता था। फिर अचानक उसके मुंह से निकला, वह साहब, यह बताइए कि फांसी की रस्सी कितनी मजबूत होती है। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। फिर अचानक न्यायाधीश हंस पड़े। देखो, इसे मौत सामने खड़ी है और इसे रस्सी की मजबूती की चिंता है। सच में छगन, तुम पागल हो गए हो। उन्होंने सिपाहियों से कहा, इसकी फांसी तो रुक गई, अब इसे किसी वैद्य के पास ले जाओ और इसका इलाज कराओ। यह मरने वाला नहीं है, यह बेचारा पागल हो गया है। छगन ने हिम्मत जुटाकर फिर कहा, न्यायाधीश जी सुनिए, असल में मैं। न्यायाधीश ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बस छगन, अब एक शब्द और मत कहो, कहीं सच में मुझसे कोई और गलती ना हो जाए। और इतना कहकर न्यायाधीश पलटे और तेज कदमों से मंच से नीचे उतर गए। छगन वहीं खड़ा हो गया। अधूरी बात, अधूरी सच और अधूरा न्याय लिए भीड़ तितर बितर हो गई। सूरज आसमान में चढ़ आया, परंतु छगन की आंखों में वही सवाल तैरता रहा, क्या सच कभी सामने आएगा? सिपाहियों ने छगन के बंधन खोले। वह चुपचाप खड़ा रहा, जैसे उसे विश्वास ही ना हो रहा हो कि वह सच में जीवित है। उसकी आंखों में थकी हुई वीरानी थी और मन में राहत की हल्की सी लहर। उसने एक बार आकाश की ओर देखा, जैसे जीवन का उपहार देने के लिए ईश्वर का आभार जता रहा हो। छगन अपने घर लौटा, दरवाजा खोला तो सामने मंगला खड़ी थी, व्याकुल आंखों में उलहना और चेहरा पे चिंता भरा हुआ। क्यों जी, कहाँ गए थे? रात भर एक बार भी याद नहीं आई घर की? इतना भी क्या जरूरी काम था? न्यायाधीश के पास जो रात भर वहीं पर रुक गए। छगन कुछ पल मंगला का चेहरा देखता रहा। उसके भीतर विचारों का एक तूफान उठ रहा था। अगर इसे सच बताऊंगा तो यह मुझसे पूछेगी कि इतना सारा सोना हाथ से कैसे निकल गया। फिर इतना सोना खो जाने पर गुस्सा होकर मुझे खाना भी ना देगी। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वह बोला, मंगला, न्याय संबंधी कुछ सलाह चाहिए थी। साहब को बस उसी में रात बीत गई। अब मैं बहुत थक गया हूँ, जरा सोने दो। मंगला की आंखों में अजीब सी चमक थी। वह चुप रही, फिर अचानक बोली, अच्छा, वह थैला जो ले गए थे वह कहाँ है? छगन चौंक गया। यह कैसे जानती है कि थैले के बारे में? मन ही मन वह घबराया। फिर सोचा, अब और छिपाने से क्या फायदा, बता ही देता हूँ। संकोच से उसने कहना शुरू किया, हुआ यूं कि मंगला, कल खेत में जब मैं जुताई कर रहा था तब एक भारी थैला मिल गया। उसी बीच में मंगला ने टोक दिया, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। कल तुम जुताई कर रहे थे और उसमें एक पत्थर मिला। वही पत्थर लेकर तुम न्याय अधिकारी के पास गए थे। क्यों, यही कहना चाहते हो ना? छगन का मुंह खुला का खुला ही रह गया। तो क्या सच में मुझे पत्थर ही मिला था? क्या मैंने पत्थर को सोना समझ लिया था? वह बड़बड़ाया, मुझे तो वह सोना ही लगा था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वह बुरी तरह उलझ गया। फिर एकाएक पूछा, लेकिन मंगला, तुम्हें कैसे पता कि थैले में पत्थर ही था? मंगला मुस्कुराई, एक रहस्यमय मुस्कान जिसमें चालाकी और संतोष दोनों झलक रहे थे। अरे, खेत में पत्थर कंकड़ के अलावा और क्या मिलेगा?
वहाँ तो पत्थर मिट्टी और कंकड़ ही मिलेंगे ना। छोड़ो, अब जो होना था सो हो गया। बहुत थक गए हो, जाओ सो जाओ। लगता है रात भर सोए नहीं हो, जाकर जरा आराम कर लो। छगन थका हुआ था, इसीलिए वह सो गया। परंतु मंगला के मन में एक विचार चल रहा था। हमारे पूर्वजों का खजाना अपनी मूर्खता के चलते किसी को सौंप देते तो क्या मैं देखती रहती। उसने सोचा, उस धन से हम और खेत गाय घर सब खरीद सकते हैं। और ऐसा ही हुआ। होशियारी से काम लेकर मंगला ने उस धन से और खेत खरीदे और छगन के साथ किसानी करते हुए सुखपूर्वक रहने लगी। परंतु छगन के मन में यह सवाल हमेशा बना रहा, क्या सच में खेत में उसे सोना मिला था या फिर वह पत्थर था। वह कभी नहीं जान पाया, परंतु उसकी ईमानदारी और सच्चाई उसके साथ हमेशा बनी रही। भले ही दुनिया ने उसे मूर्ख समझा। और इस तरह मिथिलापुरी के सरल और ईमानदारी छगन की कहानी दूर दूर तक फैल गई।